नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिस्पाइट मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव, जहां पर हम जो आर्म्स हैं हमारे उनको इंडिजीनियसली डेवलप करने की, प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, भारत अभी भी दुनिया में पहले नंबर पर है व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन आर्म्स इंपोर्टर। ऐसा सिप्री की रिपोर्ट में पता लगा है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट को डिटेल में और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता लगा। एक्सपोर्टर्स कौन से हैं टॉप वर्ल्ड के, और इंपोर्टर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं। नंबर वन पर ऑफकोर्स हमारा देश भारत है। चलिए, इंडिया रिमेन्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द 5 ईयर पीरियड बिटवीन 2018 टू 2022। 2018 से 22 के पीरियड में हम नंबर वन रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो है समझने वाली, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के बावजूद हम नंबर वन पर ही हैं। अ लिटिल रिलीफ हियर इज कि 2013 से 2017 के पीरियड से कंपेयर करें हम 2018 से 2022 का पीरियड, तो 11% का ड्रॉप भी देखने को मिला है इन दी इम्पोर्ट्स ऑफ आर्म्स। मतलब 11% इसमें गिरावट जरूर आई है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि एक स्वीडिश थिंक टैंक की है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये रिपोर्ट जारी की है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा जो सप्लायर है आर्म्स का, वो रशिया ही है अभी भी। दोनों ही टाइम फ्रेम्स में, 2013 से 17 के पीरियड में और 18 से 22 के पीरियड में भी। लेकिन इसका जो टोटल शेयर है जहां पे इसने इंडिया को आर्म्स इंपोर्ट किए हैं, वो 64%, जो कि 2013-17 के टाइम पर था, उससे घटकर ये 45% अब हो गया है। तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर इमर्ज हुआ है भारत के लिए इन टर्म्स ऑफ आर्म्स इंपोर्ट बिटवीन 2018 से 2022। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के आर्म इंपोर्ट्स की अगर हम एक चार्ट देखें 2018 से 22 के बीच में, तो 45% रशिया से आया है, 28.6% फ्रांस से हमने लिया है, 11.1% यूएसए, इसराइल से भी आया 7.7%, साउथ कोरिया 2.8%, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन एक्सेट्रा। इन सभी देशों से हमने आर्म्स को इंपोर्ट किया है 2018 से 2022 के पीरियड में। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, इसने 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स के बारे में बताया है वर्ल्ड में ड्यूरिंग 2018 से 2022 का जो पीरियड रहा है, जिसमें भारत ऑफकोर्स नंबर वन पे है, उसके बाद नंबर टू पे है सऊदी अरेबिया, कतर नंबर थ्री पे है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना चौथे और पांचवें नंबर पे है। वहीं अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की बात करें हम, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूएसए है, दूसरा रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी आर द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स इन दी वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू आर्म्स। इस रिपोर्ट को और ज्यादा समझते हैं और ये डिक्लाइन क्यों हुआ है 11% का, ये समझेंगे। और रशिया का जो शेयर है 64% से वो 45% क्यों आया है, इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने नेबर्स की बात करेंगे, पाकिस्तान और चाइना की बात भी करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपके लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, इस तरह के और भी बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। एक और रीजन है जिससे आप अनअकैडमी से अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि 17 मार्च तक आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है अपने सभी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। एंड आप मौका ले सकते हैं या जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आरंभ बैच में, जो कि आईएएस 2024 को टारगेट करते हुए है। दिस इज इट। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है एनरोल करने के लिए। ना आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, दो फायदे मेरा कोड यूज करने के। एक, यू विल गेट डिस्काउंट विच इज 20% राइट नाउ टिल 17th मार्च। एंड दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए, रीजंस क्या हैं जो डिमांड हमारी है आर्म्स की, आर्म्स इंपोर्ट की, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो है इंडिया का जो टेंशन है विद पाकिस्तान एंड चाइना। ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है भारत की जो डिमांड है आर्म्स की, उसको लेकर। यहाँ पे जो 11% का शेयर है ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, 11% का शेयर है भारत का। इंडिया वॉज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2018-2022। 11% आर्म्स हम इंपोर्ट करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट शेयर। ये जो पोजीशन है, ये भारत की 1993 से है, 1993 से लेकर 2022 तक, अभी तक इन सालों में हम नंबर वन पर रहे। लगभग 30 साल का समय है ये। ये जो पोजीशन है ये भारत ने रिटेन की है डिस्पाइट द 11% फॉल, जो कि 2013-17 के से कंपेयर करें, अगर 2018-22 वाले पीरियड को, अगर उस वाले 5 साल को और इस वाले 5 साल के कंपैरिजन में देखें, तो 11% का
ड्रॉप जरूर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नंबर 1 ही हैं। ये डेटा पब्लिश किया गया है on the global arms transfer which was published by SIPRI. Now डिक्रीज जो है 11% का जो डिक्रीज आया है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे भारत का जो स्लो और कॉम्प्लेक्स आर्म प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसकी वजह से डिक्रीज आया है। दूसरा जो एफर्ट्स हैं टू डाइवर्सिफाई इट्स आर्म सप्लायर्स को हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये डिक्रीज आया है। तीसरा है कि जो भी एक अटेम्प्ट भारत की तरफ से मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में आत्मनिर्भर भारत जैसी जो पॉलिसीज है हमारी उसको ध्यान में रखते हुए ये अटेम्प्ट्स किए गए कि रिप्लेस किया जाए इम्पोर्ट्स को विद मेजर आर्म्स जो कि डिजाइन किए जाए प्रोड्यूस किए जाए डोमेस्टिकली, भारत में ही इनका प्रोड्यूस किया जाए, इनको डिजाइन किया जाए। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से 11% का डिक्लाइन या डिक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रॉम 2013-17 टू 2018-22। ना अगर हम रशिया की पोजीशन की बात करें तो हमने देखा कि रशिया की पोजीशन भी क्या हुई है, वहां पर भी दो रशिया इज नंबर 1, अभी भी रशिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है भारत के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट करने में, आर्म्स भेजने में हमारे पास। लेकिन फिर भी एक प्रेशर जरूर है। तो यहाँ पे रशिया की पोजीशन में कुछ प्रेशर क्यों रही है, अंडर प्रेशर, एक कंपटीशन फ्रॉम अदर सप्लाई स्टेट्स, कंपटीशन हुआ है, हमने डाइवर्सिफाई किया तो ऑब्वियसली रशिया को वो कंपटीशन झेलना पड़ा। इंक्रीज इंडियन आर्म प्रोडक्शन, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसकी वजह से भी डिक्रीज हुई है हमारी इंपोर्ट्स की डिमांड। और 2022 में जो कंस्ट्रेंट्स रशिया के आर्म्स पर लगे, एक्सपोर्ट्स पर लगे हैं रिलेटेड टू इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो ये मेजर 3 कारण है जिसकी वजह से रशिया की जो पोजीशन है एज इंडियाज मेन आर्म्स सप्लायर वो प्रेशर में है। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो भारत में काफी ज्यादा इंपोर्ट्स फ्रांस से भी आए हैं, जिसमें 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और 4 सबमरीन्स हैं, जो कि 489% तक का इंक्रीज है 2023 से 17 का जो पीरियड था उससे अगर हम कंपेयर करते हैं 2018-22 के पीरियड में, इन 2-5 सालों में 489% का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम इन द इंपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस इन इंडिया। इसके साथ ही फ्रांस ने रिप्लेस कर दिया है यूएसए को, जो कि नंबर 2 पर था अभी तक, अब ये सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है भारत के लिए 2018-22 के पीरियड में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, और यूएसए नंबर 3 पर चला गया है। नाउ यहाँ मैं आपको बता दूं 2/3 जो रशियन आर्म एक्सपोर्ट्स हैं ये 3 राज्यों को गए हैं, जस्ट अंडर 2/3 आर्म्स एक्सपोर्ट्स 2018-22 में। सबसे ज्यादा भारत को 31%, चाइना को 23% और इजिप्ट को 9.3%। यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट भी रहा है रशियन आर्म्स का 2013-17 में, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के वो डिक्रीज हुए बाय 37% बिटवीन द टू पीरियड्स 13-17, 18-22 के बीच में। वहीं अगर हम यहाँ पे रशिया से जब हमारे इंपोर्ट्स आ रहे हैं, जो भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया, उसमें डिक्रीज देखा गया है इन 2 पीरियड्स में। वहीं अगर हम चाइना और इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, जैसे एक्सपोर्ट्स रशिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स तो चाइना 39% बढ़े हैं, इजिप्ट 44% का इंक्रीज हुआ है विद इन द सेम टाइम फ्रेम। इसी टाइम फ्रेम में रिपोर्ट ने यह भी कहा दैट व्हाइल नोटिंग दैट रशिया मेड नो डिलीवरीज टू इजिप्ट इन 2021-22, इसमें 44% का इंक्रीज है, जिसमें कि 21-22 में कोई डिलीवरीज नहीं की गई हैं इजिप्ट में, उसके बावजूद भी 44% की बढ़ोतरी है। और भारत में ऑन दी अदर हैंड ये डिक्लाइन देखा गया, जिसके बावजूद भी 31% जो इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से हैं, या रशिया के एक्सपोर्ट्स, नॉट इंपोर्ट्स, रशिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में 31% भारत को आया है। तो वॉल्यूम जो डिलीवरीज की हैं चाइना में वो 20 से 22 में भी काफी कम हुई हैं 18-19 के कंपैरिजन में। तो ये मतलब बहुत ही 2018 से 22 का जो पीरियड है उसमें भी अलग अलग लेवल पर रही है डिलीवरीज ऑफ आर्म्स। तो यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं इन 2 राज्यों में वो और भी रिड्यूस होंगी अगले कुछ सालों में विद वॉट एवर टेंशंस वी कैन सी अराउंड। तो रशिया का आर्म एक्सपोर्ट अगर हम देखें 18 से 22 तो 31.1% भारत में आया है, तो रशिया ने एक्सपोर्ट किया है 31.1%, अदर्स को 12.3%, चाइना को 23%, इजिप्ट को 9.3%, अल्जीरिया, बेलारूस, वियतनाम, कजाकिस्तान, इराक, म्यांमार, तुर्की, इन सबको भी रशिया से आर्म्स एक्सपोर्ट हुए हैं। नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो कि विश्व का 8वें नंबर पर आर्म इंपोर्टर है ड्यूरिंग 18 से 22 के पीरियड में, ये 14% बढ़ा है, जहां हमारा 11% कम हुआ है, पाकिस्तान का 14% बढ़ा है, जिसमें चाइना
एक मेन सप्लायर रहा है पाकिस्तान के लिए। जहां ग्लोबल लेवल पर जो इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर है वो डिक्रीज हुआ है 5.1%। जो इम्पोर्ट्स है मेजर आर्म्स के बाय द यूरोपियन स्टेट्स वो इंक्रीज हुए हैं 47% बिटवीन 2023 से 17 और 2018 से 22 के पीरियड में इन द बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें। यहाँ पर एक सीनियर रिसर्चर हैं जो कि सिप्री के साथ काम कर रहे हैं आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम में। उनके अकॉर्डिंग रशिया के इन्वेजन को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन पर यूरोपियन स्टेट्स अब और ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करना चाहते हैं और फास्टर इंपोर्ट करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की बात करें तो वो भी कंटिन्यू है। आर्म्स इंपोर्ट्स टू ईस्ट एशिया हैव इंक्रीज्ड। ईस्ट एशिया में भी आर्म इंपोर्ट्स बढ़े हैं और जो मिडिल ईस्ट में है वो अभी अभी हाई लेवल पर ही हैं ओवरऑल अगर बात करें। वहीं यूएसए का अगर ग्लोबल शेयर की बात करें एक्सपोर्ट की तो वो इंक्रीज हुआ है 33% से 40% तक। तो ये भी इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं रशिया का 22% से 16% पे गिरावट है, 5-6% की गिरावट देखने को मिली। तो दिस इज व्हाट दी रिपोर्ट सेज। भारत नंबर 1 पर है, दो देयर इज अ डिक्लाइन, बट दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो रिगार्डिंग द आर्म्स एंड एमिनिशंस सप्लाई इन द वर्ल्ड। चलिए सो दोस्तों, अगर आप अन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं 16 मार्च यानी आज से बैचेस शुरू हो चुके हैं हमारे। आरएम एंड एक्सपेडिशन बैच अभी आप जुड़ सकते हैं। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। ऑफलाइन बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे, जिसमें आपको 3 अप्रैल से बैचेस शुरू हो रहे हैं। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 आपको। पाथफाइंडर बैच से आप जुड़ सकते हैं हमारे, 1 मार्च से शुरू हो गया है। 21 मार्च से मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा पॉलिटी का। 2 महीने का गाइडेड रिवीजन है आपका, बहुत ही नॉमिनल डिस्काउंट पर, नॉमिनल प्राइस पर मिल रहा है। एनडी लाइव 10 है। अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही टेस्ट दे सकते हैं, वो 26 मार्च को होगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर का होगा 9:30 से 11:30, सी सैट 12:30 से 2:30 बजे। टेस्ट सेंटर्स दिल्ली, एनसीआर, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे सभी जगह होंगे। आप अपनी कंप्लीट लोकेशन आपको अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट पे। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 और आप एनरोल कर सकते हैं फ्री में इस टेस्ट के लिए। लोन फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.